हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एवन सर, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंग्लिश का पेपर आप लोगों को जो तैयारी करनी है वो किस तरीके से करनी है, जिसके कारण आपका 24 तारीख का जो एग्जाम होने वाला है वो बहुत अच्छा आप लोगों का जाए और उसमें अच्छा स्कोर आप लोग कर पाए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों का जो हिंदी का पेपर है, मैंने अभी अपने बच्चों से पूछा भी था कि कैसा हुआ, तो ज्यादातर बच्चों ने कहा सर जबरदस्त पेपर हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिस तरीके से जबरदस्त आपने हिंदी का किया है ना, उतना जबरदस्त आप लोगों का इंग्लिश का हो, तो उसके लिए आप लोगों को अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि ये वाली बात देखो, तुम खुद अपने मन से पूछ सकते हैं कि आप लोग हिंदी जितने अच्छे तरीके से समझ पाते हो, मातृभाषा है, समझेंगे क्यों नहीं। जो हमारी इंग्लिश है ना, हमारे इंग्लिश में बहुत ज्यादा डाउट होते हैं, इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है इसको याद करने में, इसको समझने में। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से ये हमारे पास जो बीच का समय है, इसमें किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना चाहिए, जिसके कारण 24 तारीख का जो हमारा एग्जाम है बहुत अच्छे तरीके से हो। ठीक है ना। तो आज मैं आप लोगों को 6 पॉइंट बताने वाला हूं। एक भी पॉइंट आप स्किप मत करना, क्योंकि सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टिविटी रखेंगे और लास्ट तक अगर आप चीजों को देखेंगे, समझेंगे, तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है। जिसमें कि हमारा सबसे पहले नंबर का है, चीजों को समझो, रटो नहीं। आप समझ में आ गया होगा आप लोगों के। देखो, आप कितने भी इंग्लिश की चीजों को रट लीजिए, आप देखेंगे 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद आपके दिमाग से वो चीजें निकली जाएंगी। कितनी भी कोशिश कर लो, इंग्लिश की चीजें जितनी आप रटोगे उतनी जल्दी आपके दिमाग से निकल भी जाएंगी। तो कोशिश करो आप कि जो आपके मतलब कि क्वेश्चंस वगैरह हैं, या आपका सेंटर आइडिया है, या ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट वगैरह है, उसको समझने की कोशिश करो, ना कि रटने की। अगर रटोगे तो भूलने के चांसेस ज्यादा है, समझोगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा मतलब कि दिमाग से निकलने के चांसेस जो है ना वो बहुत कम रहेंगे। तो पहला काम आपको ये करना है। अब हमने ये तो समझ लिया कि हमें मतलब रटना नहीं है, तो अब हमें मतलब पढ़ाई करनी कैसे है। उसका दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है एक्टिव रिकॉलिंग टेक्निक। ये एक्टिव रिकॉलिंग जो टेक्निक है, ये क्या है, शायद आप लोगों ने इससे पहले कभी ना सुना हो। तो इसका सेंस ये होता है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, क्वेश्चंस पढ़ा, आपने आंसर याद कर लिया। अब आंसर याद कर लिया तो आपको क्या काम करना है, इमेजिनेशन करना है कि आपके सामने कोई बैठा हुआ है। आप शीशे के सामने या फिर तकिया रख लेना, या फिर अपना छोटे भाई को ले लेना। आपने जो क्वेश्चंस का आंसर याद किया है, आप उसे बोलेंगे। ठीक है ना। आपको क्या काम करना है, वो बोलना है। उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप उस क्वेश्चन को आंसर अच्छे तरीके से बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे। जब आपको मतलब कि लगे कि आप कहीं पर अटक रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहां अटके हैं तो इसका कंफर्म है कि आप पेपर टाइम में भी अटक जाएंगे। तो आपकी जहां पर कमजोरी होगी ना, आप तुरंत उसे पकड़ लेंगे, कहां पर आप अटक रहे हैं उस चीज पर आप फोकस करेंगे, उस चीज को और मतलब आप याद करेंगे, जिसके कारण आप लोगों का जो इंप्रूवमेंट है वो आप खुद ब खुद देखने को मिल जाएगा। एक्टिव रिकॉलिंग टेक्निक जो है वो बहुत काम की है। ज्यादातर जो टॉपर्स लोग होते हैं वो इस टेक्निक को बहुत ज्यादा अपनाते भी हैं। ठीक है ना। तीसरे नंबर का काम है कि आसान चैप्टर को पहले पढ़ना है। मतलब आसान जो कॉन्सेप्ट है, आसानी से जहां से नंबर आप निकाल सकते हैं, पहले आपको वो चीजों को कवर करना है। क्योंकि आप लोगों को बता दें, ज्यादातर आपको देखेंगे ना, तो कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए। जब कोई सा पेपर उठा के देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन इजी होते हैं। तो आप लोगों को क्या काम करना है, पहले जो इजी क्वेश्चन हैं ज्यादातर जो आते हैं, पहले उन्हें आप कवर कर लीजिए। ठीक है ना। जो हार्ड है बाय चांस वो नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आसान क्वेश्चंस भी अगर आप पेपर टाइम में छोड़कर चले आए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको क्या काम करना है, खुद से एनालिसिस करना है। और खुद से एनालिसिस कैसे कर पाएंगे, तो उसके पीछे मैं एक टेक्निक बताने वाला हूं। देखो, आपको करना क्या है, आसान चैप्टर कैसे आपको डिसाइड करना है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो समय है इस टाइम में आप सैंपल पेपर लगाइए। ठीक है ना। मतलब सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर है, इनको लगाना स्टार्ट कीजिए या इनको देखिए। इससे तुम्हें यह पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस आसान है, कौन से क्वेश्चंस के आने की संभावना ज्यादा है। यहां से आपको ये आइडिया लग जाएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा आपको किन क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देना है, किन चैप्टर्स पर आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना है। तो उसी हिसाब से आप लोग क्या काम कर सकते हैं, आप अपने पढ़ाई का जो टाइम टेबल है उसी हिसाब से बना सकते हैं, उसी हिसाब से अपना गोल सेट कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप, आप लोगों को क्या काम करना है, सेट डेली गोल। आपको बता दें, आपने क्या काम किया, हिंदी के जस्ट अगले दिन, मतलब आज के दिन आपने क्या काम किया, मान लो 6-7 घंटे पढ़ लिए। अगले दिन क्या यार, पेपर के लिए तो अभी बहुत समय है ना, पढ़ लेंगे बाद में। तो ये वाला जो मतलब की दिक्कत है, इस दिक्कत को अपने दिमाग से निकालो। पहले आपको क्या काम करना है, डेली सेट गोल करना है कि मतलब आज हमें ग्रामर पढ़नी है, तो उसका टाइम टेबल बना लो कि किस समय आपको ग्रामर पढ़नी है, किस समय क्या चीजें पढ़नी है। रीडिंग वाला जो चैप्टर वो कैसे करना है, मतलब हर एक टॉपिक को अपना डेली सेट गोल बनाकर उस पर अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना। उसके साथ आपको क्या काम करना है, अगला पॉइंट है हमारा रिवीजन। तो आपको बता दें, जो भी काम आप डेली करें, मतलब जो डेली आप स्टडी कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी आपके पास जो समय मिल रहा है ना, कम से कम बता रहा हूं आप लोगों को, डेली का कम से कम 8 से लेकर 10 घंटे पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि लगातार पढ़ लो, आप बीच बीच में मतलब कि एक स्लॉट बना लो, 3-3 घंटे के स्लॉट बना लो। 3 घंटे सुबह, 3 घंटे दोपहर में, 3 घंटे शाम को। ठीक है। और रात में जो आपने पूरा पढ़ा है पूरे दिन, उसका रात को रिवीजन कर लो। ठीक है ना। इस तरीके से आप स्लॉट बना के चलेंगे, तब आप लोगों की मेहनत अच्छी खासी इंग्लिश के पेपर होगी, तब आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा इंप्रूव हो पाएगा। ठीक है ना। अगले नंबर का है
जो कि हमारा लास्ट नंबर का है, क्लियर डाउट्स। आप लोगों को बता दें, इंग्लिश का आप पेपर की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ सकते हैं कि एक्टिव कैसे, पैसिव कैसे निकाले जाते हैं, सिनोनिम्स वगैरह इसका क्या होता है। तो आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने के लिए या तो आप किसी टीचर की हेल्प ले सकते हैं। अगर बाई चांस टीचर आप लोगों के पास उपलब्ध नहीं है तो आज के समय का सबसे बड़ा टीचर आज का यूट्यूब बन चुका है। किसी भी चीज में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, अनसीन पैसेज करने में दिक्कत आती है, यूट्यूब को सर्च करो, वहां पर बहुत सारी हिंट मिल जाएगी। कौन से क्वेश्चंस आने की संभावना है सर्च करो, आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, एक्टिव पैसिव कैसे करने हैं, उसके मतलब कि क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, सर्च करो, सब मिल जाएंगे। बस आप लोगों को क्या काम करना है, इस मोबाइल का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तो जो आप लोगों का डाउट है ना, वो डाउट आसानी से आप लोगों के कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो कंफर्म है आप फेल तो नहीं होंगे और आप लोगों के अच्छे नंबर इंग्लिश में जरूर आ जाएंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।